हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिखा देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो, मैंने एक्सरसाइज 2.1 इंश्योरेंस एंड एन्युटी का क्वेश्चन नंबर 1 को लिया है एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs एट 3%। If first one, the property is fully insured. Second one है, the property is insured to the extent of 80% of its value. आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रीमियम। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो जब आपको पॉलिसी वैल्यू पता रहेगा तो आप प्रीमियम इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला है प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी वैल्यू। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या दिया है, फर्स्ट केस में आपको दिया द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 25 लाख है। तो इसका इंश्योरेंस यानी कि पॉलिसी वैल्यू भी 25 lakhs रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। सो पॉलिसी वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 25 लाख लिख दो यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज जो प्रॉपर्टी वो फुल्ली इंश्योर्ड है, यानी कि जितना प्रॉपर्टी वैल्यू है उतने का इंश्योरेंस करवाया है, तो पॉलिसी वैल्यू इज सेम हियर एज द प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, अब हम प्रीमियम निकाल सकते हैं, बिकॉज रेट ऑफ प्रीमियम आपको पता है। रेट ऑफ प्रीमियम देखो आपको दिया है रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 3% आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू, तो राइट हियर प्रीमियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, आप यहाँ पर लिखोगे पॉलिसी वैल्यू। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू है 25 लाख, ठीक है। 25 लाख सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 20 और ये आपका 20 जाएगा। सो कितना बच रहा है देखो यहाँ पे 0 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75,000। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रीमियम, देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू ₹75,000, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है। सेकंड सब क्वेश्चन है, find the premium on the property value if the property is insured to the extent of 80% of its value। तो यहाँ पर आपको 80% का पॉलिसी वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू, हाँ, इन सेकेंड केस पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दो 80 अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है 25 lakhs आपको दिया है। देखते कितना आता है पॉलिसी वैल्यू 20 और ये 20 आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना जीरो बचा है 1 2 3 और ये 10, 8 5 40, 8 2 16, 16 में 4 ऐड कर दो तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, हाँ, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹20 लाख लिख दो, ठीक है। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹20 लाख। एक बार आपको पॉलिसी वैल्यू मिल गया, आप प्रीमियम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ प्रीमियम दैट इज R अपॉन 100 इंटू क्या होता है यहाँ पर देखो पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम तो फिक्स है 3% है, तो राइट 3 अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू हमने निकाला है ₹20 लाख। तो ये हो गया देखो आपका ₹20 लाख, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 20 कैंसिल कर दो, कितना आता है 1 2 3 40, 3 2 6, ये हो जाएगा आपका 60,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर प्रीमियम, हाँ, देयरफॉर
प्रीमियम इज इक्वल टू ₹60,000। ठीक है, तो देखो सम सॉल्व हो गया हमारा। दोनों भी केस में हमने प्रीमियम यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। बहुत इजी है, जस्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹13,000 एज अ प्रीमियम, ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन एट 11%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, तो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आपको दिया है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है। प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू ₹5 लाख दिया है। अब जो पॉलिसी वैल्यू है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% है। मैं यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालता हूँ, तो राइट हियर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। हाँ, तो 80/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है आपको ₹5 लाख। कैंसिलेशन कर दो, 20 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1230 और ये 140, 8 5 देखो 40 आएगा। तो कितना हो गया, ये 4 लाख रुपीज़ हो गया। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू रुपीज़ हमें मिल गया है देखो 4 लाख। ये हो गया हमारा पॉलिसी वैल्यू। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, तो हमें यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको आर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इफ़ ही पेज ₹13,000 एज ए प्रीमियम, तो आपको प्रीमियम दिया हुआ है यहाँ पे, हमें देखो यहाँ पर प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम इक्वल टू दिया है, प्रीमियम इक्वल टू रुपीज़ आपको दिया है 13,000, ये आपको प्रीमियम अमाउंट दिया है। तो प्रीमियम दिया है, पॉलिसी वैल्यू मालूम है, तो रेट ऑफ प्रीमियम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है देखो, प्रीमियम इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। फॉर्मूला तो आपको सब पता ही है। प्रीमियम अमाउंट दिया है ₹13,000, तो मैं यहाँ पे देखो लिख दूंगा ₹13,000। ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू। हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो पॉलिसी वैल्यू हमने निकाला हुआ है, दिया नहीं है, निकाला हमने 4 लाख रुपीज़। सो मल्टीप्लाइड बाय लिख दो यहाँ पर आप 4 लाख रुपीज़। डू द कैंसिलेशन, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखो आपका 20 और ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 13,000। ठीक है, और ये 4,000 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख दो यहाँ पर 4,000 इज इक्वल टू आर है रेट ऑफ प्रीमियम। सो ये 30 कैंसिल कर दो आप। तो ये डिवाइड करते हैं हम लोग 13/4, तो 4 3 देखो आपका 12 हो जाएगा, देन 1 4 2 8, फिर ये 4 5। ठीक है, आर इज इक्वल टू देयरफॉर आर इज इक्वल टू आप लिखोगे 3.25%। ये जो आर का वैल्यू मिला है, दिस इज द रेट ऑफ प्रीमियम हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन है ऑल्सो, यहाँ पर देखो लिखा है फाइंड द एजेंट्स कमीशन एट 11%। ऑलवेज रिमेंबर एजेंट्स कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीमियम अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एजेंट्स कमीशन, हाँ हम लिखेंगे एजेंट्स कमीशन, लिखो आप यहाँ पे एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो रेट ऑफ कमीशन आपको दिया है 11% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रीमियम अमाउंट। तो प्रीमियम अमाउंट कितना दिया हुआ है 13,000, तो यहाँ पे लिख दो आप 13,000। कैंसिलेशन करो, 20 कैंसिल, देखते कितना आता है 0 11 3 33, 11 1 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एजेंट्स कमीशन, हाँ देयरफॉर एजेंट्स कमीशन राइट डाउन, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू ₹1430। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000, फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख। ठीक है, completely and damage to the remaining stock to the extent of 75% of its value.
व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द स्टॉक आपको दिया ₹7 लाख। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ₹7 लाख। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू आपको दिया है, कितना इंश्योर्ड है, ₹4,50,000। तो देखो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू आपको दिया है ₹4,50,000, ठीक है। बाद में देखो लिखा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक बर्न्ट। तो ये टोटल स्टॉक कितने का था, 7 लाख का था, उसमें से कितना बर्न्ट हो गया, देखो यहाँ पे ₹3 लाख का स्टॉक जो है वो बर्न्ट हो गया, क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक बर्न्ट इक्वल टू ₹3 लाख हो गया। देन क्या दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। तो टोटल जो वैल्यू था स्टॉक का वो ₹7 लाख का था, उसमें से 3 लाख का जो स्टॉक है वो बर्न्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक इज़ ₹4 लाख, ठीक है। उसके बाद और आपको एक कंडीशन देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पर देखो लिखा है एंड द डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो जो रिमेनिंग स्टॉक बचा है कंप्लीटली बर्न होने के बाद वो अब 75% और डैमेज्ड हो गया। तो देखो आपका रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा था, ₹4 लाख। तो 4 लाख का 75% और ज़्यादा डैमेज हो गया। तो यहाँ पे देखो लिखा हमने डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75%। तो 4 लाख इंटू 75/100 कैंसिलेशन करोगे तो आपको रुपीज़ मिलेगा 3 लाख। तो 3 लाख का जो स्टॉक है वो डैमेज हो गया। और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, देखो यहाँ पर हमने 3 लाख का जो स्टॉक है वो बर्न भी हो गया। टोटल स्टॉक था ₹7 लाख का, तो उसमें से 3000 तो वो बर्न हो गया, और जो रिमेनिंग वैल्यू उसका बचा था 4 लाख रुपीज़, उसमें से भी देखो 3 लाख रुपीज़ का स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया अप टू 75%, ठीक है। तो अभी देखो हमें टोटल लॉस मिल जाएगा यहाँ से। तो टोटल लॉस इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द स्टॉक बर्न, कितने का बर्न हुआ देखो यहाँ पे ₹3 लाख का, प्लस डैमेज टू द रिमेनिंग स्टॉक वो भी कितना है, ₹3 लाख है। तो जो टोटल लॉस होगा हमें वो कितने का होगा, ₹6 लाख का लॉस होगा। तो टोटल लॉस हो गया ₹6 लाख का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो हमें यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट करना है। तो क्लेम का फॉर्मूला होता है, देखो क्लेम इज इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल लॉस। तो ये क्लेम, तो ये पॉलिसी वैल्यू तो दिया है आपको, पॉलिसी वैल्यू कितना दिया, ₹4,50,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द स्टॉक है वो कितना है, देखो 7 लाख दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल लॉस कितने का हुआ, ₹6 लाख का। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 50 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, 4,50,000 इंटू 6/7। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा ₹3,85,714.28। तो 3,85,714.28 इज द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर दिस पॉलिसी। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो ये सम भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ ₹1 लाख एंड ₹2 लाख respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. Okay, if the shop was insured for 80% and go down for 60% of their respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. तो हमें यहाँ पर एजेंट का कमीशन निकालना है। तो एजेंट का कमीशन निकालने के लिए आपको टोटल प्रीमियम निकालना होगा, बिकॉज एजेंट्स कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल प्रीमियम अमाउंट। तो पहले हम गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देखो आपको दिया है, अ शॉप, अ शॉप वॉज वैल्यूड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ शॉप, वैल्यू ऑफ शॉप इक्वल टू दिया है ₹1 लाख, देखो आपको दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ शॉप इज ₹1 लाख एंड वैल्यू ऑफ गोडाउन देखो कितना दिया है, एंड वैल्यू ऑफ गोडाउन हमें दिया है, वैल्यू ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू ₹2 लाख, ये इतना गिवन थिंग्स है, ठीक है। वैल्यू ऑफ शॉप ₹1 लाख है एंड वैल्यू ऑफ गोडाउन जो हमें दिया है वो ₹2 लाख दिया हुआ है। आगे देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे शॉप का इंश्योरेंस कितना है, इफ़ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गो डाउन फॉर 60%,
ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे, तो आई विल राइट हियर पॉलिसी वैल्यू, तो आप यहाँ पर लिखोगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप निकालेंगे, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना हो जाएगा, 80% दिया ना यहाँ पे, शॉप का जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना हो जाएगा, 80% मीन्स 80/100 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द शॉप, कितना है यहाँ पर देखो ₹1,00,000, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20, ये 20 आपका कैंसिल हो गया, तो 1000 इंटू 80 करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹80,000 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ₹80,000 मिल जाएगा। तो ये देखो आपका पॉलिसी वैल्यू हो गया। सो दिस इज़ द पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप मिल गया हमें। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप इक्वल ₹80,000 हो गया। सेम वे हम पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन भी निकालेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन, तो लिख दो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन। तो गोडाउन पे कितना इंश्योरेंस है देखो यहाँ पे 60% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 60/100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन। गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू है ₹2,00,000, सो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ₹2,00,000 कर दो। सो देखो ये 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, फिर ये 1 2 3 4 0 6 2 12 1,20,000 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, यहाँ पे लिखो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1,20,000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको पता है हमें फाइंड आउट करना है एजेंट्स कमीशन, तो एजेंट्स का कमीशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, टोटल प्रीमियम निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई विल राइट हियर टोटल पॉलिसी वैल्यू, हाँ हम लिखेंगे टोटल पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। टोटल पॉलिसी वैल्यू इक्वल कितना हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप प्लस पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप कितना मिला है, ₹80,000 प्लस पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना मिला है आपको, ₹1,20,000। तो इसे आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा देखो यहाँ से ₹2,00,000 मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना मिल गया है, ₹2,00,000। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना होगा टोटल प्रीमियम, उसके बाद जाकर के एजेंट्स का कमीशन आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 0.80% लेस 20%। हाँ आपको देखो रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम लिखो, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कैसे दिया देखो हमें यहाँ पे 0.80%, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, लेस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर देखो लिखा है 20%। देखते कैसे कैलकुलेट होता है वो। तो ये हो जाएगा 0.80%, हाँ लेस लिखा है मतलब माइनस करोगे 20%। 20% मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.80 का 20% आपको निकालना है। देखते हैं 0.80 का आप निकालोगे 20% यानी कि 20/100। देखते क्या था सिंप्लीफाई करके 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 जा देखो ये 2 5 जा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.80% माइनस 0.80% डिवाइड बाय 5 करते हैं हम लोग। देखिए कितना आता है 0.5 1 जा देखो 5 हो जाएगा और 3 तो 5 6 जा, ठीक है 0.16% होगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.80% माइनस 0.16%। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से 0.64% आपको मिलने वाला है। तो ये देखो आपका फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम हो गया। दिस इज रेट ऑफ प्रीमियम हमें मिल गया, रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया है आपको। टोटल पॉलिसी वैल्यू मिल गया है देखो यहाँ पे ₹2,00,000, ठीक है। तो अब हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू होता है टोटल पॉलिसी वैल्यू, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल होता है रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल पॉलिसी वैल्यू। टोटल पॉलिसी वैल्यू है ₹2,00,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹2,00,000। कैंसिलेशन करते हैं हम, देखते क्या आता है 20 और ये 20 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.64, ये 20 है 100 से इंटू 64 हो जाएगा, 64 इंटू 20 करेंगे देखते कितना आता है 0 2 4 जा 8 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना मिल गया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹1280 मिला, ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम है।
एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है एजेंट्स कमीशन। तो एजेंट्स कमीशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो मैं देखो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई विल राइट हियर कमीशन, हाँ एजेंट्स कमीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एजेंट्स कमीशन, राइट हियर एजेंट्स कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, देखो स्टार्टिंग में दिया है एन एजेंट वॉज पेड ₹12% एज अ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है 1280 है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये देखो 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो 12 इंटू 128, 12 इंटू 128 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ से 153.60। हाँ तो ये मिलेगा आपको ₹153.60। तो ये एजेंट का कमीशन हो गया। सम हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इंश्योरेंस एंड एन्युटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।